रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अभी तक जस्ट आज दो पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किए। एक्चुअली आज हमारी लास्ट क्लास थी, तो मैं चाह रहा था कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर आप क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप क्लियर कर लेते हैं। आज की क्लास जो है हमारी वो क्लोजिंग है। इसमें जस्ट आपने अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपसे रिलेटेड, कोई रिसर्च से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आर से रिलेटेड आ रहा है, डाटा एनालिसिस से रिलेटेड आ रहा है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि प्लॉट को सेव कैसे करना है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे एक प्लॉट आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। इनके मैंने चैट में स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। अच्छा, प्लॉट को आपने एच डी क्वालिटी में कैसे सेव करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक तो आपने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करना मैंने आपको सिखाया था। ओके, चलिए आज वर्किंग डायरेक्टरी भी क्रिएट करते हैं और इसको सेव करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। बल्कि अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं, ठीक है, मेरे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी चल रही है एक बनी हुई। तो अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं वहाँ पे आपको वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ। मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, तो आप लोग काइंडली स्क्रीन शेयर कर लें। नो इशू। रियाज हुसैन साहब, आप काइंडली अगर शेयर कर सकते हैं तो लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है। सर, आपको अनम्यूट किया। अच्छा जी सर, आप ऐसा हेलो। करें। जी सर, आर स्टूडियो ओपन करें। आवाज ओके सर। ओपन है सर। अच्छा, यहाँ पे अब आपको ना पहला स्टेप, यहाँ पे हेडिंग दे रहे वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, अब आप आ जाएं स्क्रीन नंबर 3 पे, ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना टॉप पे, प्रोजेक्ट, नजर आया राइट साइड पे, स्क्रीन नंबर 3, वर्किंग डायरेक्टरी। ओके ओके, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी नीचे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊपर प्रोजेक्ट है, ऊपर टर्मिनल के ऊपर आ जाए, कंसोल के ऊपर।
यहाँ पे टॉप कंसोल के ऊपर सर, स्क्रीन नंबर ये जो आपकी है ना, हाँ ये वाला, यहाँ पे टॉप पे आपको शो होगा प्रोजेक्ट। जी सर। ये प्रोजेक्ट के एंड पे ना कॉर्नर पे छोटा सा एरो का बटन है, जी सर। इस पे क्लिक करें। यहाँ पे है न्यू प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करें। इसको आप सेव कर लें, इसको सिलेक्टेड सेव, ताकि आपका डाटा जाया ना हो। अब यहाँ से न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट। मेरे पास जो इतना काम पड़ा हुआ है, ऊपर बहुत सारे टैब्स खुले आर में, उसका डेटा तो ज़ाया नहीं हो जाएगा ना, या? नहीं नहीं, वो सेव रहेगा। न्यू प्रोजेक्ट, वो आपने सेव किया होगा ना, देखें हेडिंग्स बना के। नहीं, हर एक की जो है ना हेडिंग नहीं है, हर एक सेव नहीं है, इसलिए कहा। हर एक को सेव, उनको सेव करने पे रहेगा, इनको कैंसिल करें। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मेरे हाँ, पास इसको डेटा बहुत सेव, ज़्यादा जो है। जरूरी है उसको सेव ये कर लें। अनटाइटल बहुत ज़्यादा, ये सारी ज़रूरी है, तो सारे ये जब जरूरी सेव करूँगा। है। चलो ठीक है, फिर आप ना इसको छेड़ें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर, मैं चाह रहा था ओके एक्चुअली सर। आप खुद प्रैक्टिस कर लेते एक दफ़ा, पर मैं शेयर, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे आपको ना स्क्रीन नंबर 3 के टॉप पे जीनोमिक डाटा नज़र आ रहा है, ये मेरा लिखा हुआ, ये वर्किंग डायरेक्टरी है। आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से इसको आप सेव कर लें डाटा को। डाटा मेरा सेव हो गया है। अब ये कह रहा है जी न्यू डायरेक्टरी, यहाँ से न्यू डायरेक्टरी सेलेक्ट करें। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट से यहाँ पे आपने फाइल का नाम रखना है प्रोजेक्ट का, मसलन आपका बैच था 15 बैच, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 15 बैच। यानी अब आप से रिलेटेड जितनी भी फाइलें होंगी वो इस बैच में सेव होंगी, ठीक है। इसको क्रिएट किया। जैसे मैं ये क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, मेरी बाकी सारी फाइलें क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी जीनोमिक डाटा आपको शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब आपको 15 बैच शो होगा। अभी ये देखें, एक्चुअली मेरे पास उसमें डाटा ज़्यादा था, तो इस वजह से अब ये देखें इसमें बिल्कुल ज़ीरो, जिस तरह हम आर को ओपन कर इंस्टॉल करते हैं ना, उस तरह हमें शो कर दिया। अब यहाँ पे आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना, आपने वो प्रोजेक्ट ओपन करना है। मसलन मैं 15 बैच का काम कर रहा हूँ, तो मैंने 50 बैच ओपन करना है। अगर मैंने दोबारा जिनोमिक पे काम करना है ना, तो मैंने यहाँ से दोबारा जिनोमिक वाला ओपन कर लेना है, ये देखिए। अब जिनोमिक वाला ओपन करूंगा, दोबारा वही डाटा मेरे सामने आ जाएगा। इस, इसमें एक्चुअली डाटा
थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये फाइल हैवी हुई है। ये देखिए वही फाइल दोबारा आ गई। लेकिन अगर मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि यहाँ पे, ये देखिए 15 बैच मेरे पास आ गया। मैं अब 15 बैच पे काम करना चाह रहा हूँ। इस पर क्लिक करें और 15 बैच जो है ये मेरे पास शो हो गया। ये देखिए। अब मैं यहाँ पे, ये देखिए स्क्रिप्ट वाला ओपन कर लेता हूँ। एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप जितनी भी फाइलें सेव करेंगे, ठीक है, ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होती जाएंगी। दूसरा, ये जो अनटाइटल फाइल है ना, इसको भी आपने सेव कर लेना है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और इसको आप वर्किंग डायरेक्टरी जो आपने बनाई है ना, वहाँ पे आप सेव कर लेंगे, जो एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस के नाम से। क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो याद रखने वाली है, जो आपको काम आएगी, वो ये है कि आपने जब आर से एनालिसिस करके रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन के लिए भेजना है, तो उन्होंने आपसे आर स्क्रिप्ट भी डिमांड करना है। उन्होंने कहना है कि हमें आर स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करें, जिसके मुताबिक आपने एनालिसिस किया। वो स्क्रिप्ट आपके पास होना चाहिए ना। ये ना हो कि आपने एक दफ़ा स्क्रिप्ट से एनालिसिस किया, वहाँ पे आपने कोई और मेथड यूज़ किया हुआ है, जिस तरह वो यूक्लिडियन डिस्टेंस, सिंगल लिंकेज, एवरेज लिंकेज, ठीक है। दूसरी दफ़ा आपको फर्स्ट टाइम पर आप सिंगल लिंकेज पे कर लिया, तो आपने पेपर भेज दिया, आपने स्क्रिप्ट सेव नहीं किया। तो रिव्यूअर कहता है जी आप स्क्रिप्ट भी भेजें इसका। आप कहते हैं दोबारा स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं। दोबारा आप जनरेट करते हैं और आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस के ऊपर प्लॉट मिल जाता है। आप यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला जो है ना वो भेज देते हैं। तो वहाँ पे ये जो है ना क्लैश आ जाएगी, कि वो बोलेगा जी आपने मैप जो है वो सिंगल लिंकेज का बनाया हुआ है, स्क्रिप्ट जो दे रहे हैं ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आपने क्या करना है, जो स्क्रिप्ट आपने फाइनल करना है अपने एनालिसिस के लिए, उसको जो है वो साथ ही साथ सेव करते जाना, ताकि बाद में कोई फाइल आपको जो है वो, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वो आपको रिट्राइव करना मुश्किल ना हो। आप उसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करते जाएं, तो यहाँ पे आपके पास वो है लिस्ट शो होती जाए। अभी मैं एक प्लाट आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। यहाँ से ना मैं किसी भी डेटा सेट के ऊपर एक ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्लॉट बना रहा हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है आयरस, या बीसीआई डेटा सेट कर लेते हैं, ठीक है। आई हैव बीसीआई डेटा सेट ऑफ वैगन पैकेज। आई वांट टू क्रिएट हीट मैप ऑन दिस डेटा सेट, और इसको रन करता हूँ। यानी मैंने इसको बताया कि मेरे पास एक डेटा सेट है और मुझे उससे एक प्लाट चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं कि प्लाट को हमने 300 DPI या एचडी क्वालिटी में कैसे सेव करना है। पहले देखते हैं कि ये हमारे पास प्लाट ड्रा होता है या नहीं। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आर पे आए, इसको रन करें। वैगन पैकेज चाहिए मुझे, ये भी मेरे पास है, इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं, ये भी है। डाटा भी आ गया, लॉन्ग फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया, और हीट मैप जो है ये भी क्रिएट हो गया। ये देखें, ठीक है। अब ये बीसी डेटा सेट का जो है ना ये मैप क्रिएट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसको एच डी क्वालिटी में या हाई क्वालिटी इमेज में सेव करें, ताकि अगर इसकी क्वालिटी जो है ना ये डैमेज ना हो। अगर हम इसको पेस्ट करते हैं एमएस वर्ड में, तो इसको जूम आउट या जूम इन करते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और दूसरा,
आप इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं प्लाट का अपने MS ऑफिस के पेज के मुताबिक, लीगल साइज के मुताबिक है, या A4 साइज है उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको बताना है अगेन नीचे थैंक्स, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जीजी सेव, ठीक है। जिस तरह वो जीजी प्लॉट है ना, ये जीजी प्लॉट 2 का एक फंक्शन है जीजी सेव। उसको बोलते हैं थैंक्स, नो आई वांट टू सेव दिस प्लॉट इन PNG, या PNG और JPG इन 300 DPI HD क्वालिटी, और इसको रन करें। अब देखें इसने पैकेज एक और इंस्टॉल कर लिया, जीजी लाइब्रेरी GG प्लॉट 2, क्योंकि ये GG प्लॉट 2 में ये पैकेज है और साथ में स्क्रिप्ट दे दी है, देखें छोटा सा स्क्रिप्ट है, ये 300 DPI में इसने सेव कर दिया। इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें जस्ट, बल्कि ये भी करना पड़ेगा क्योंकि इसने इसको आर्गूमेंट बना दिया है। यहाँ ये देखें, ये इसका हीट मैप का इसने नाम रखा है, पहले हीट मैप का नाम नहीं था, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको सेव करना ना, तो उसको सेव करने के लिए हमें इसका नाम चाहिए। रन किया एंड ये भी रन कर दिया। अब वो कह रहा है जी देर इज कुड नॉट फाइंड द फंक्शन जीजी सेव, इट्स मीन कि मेरे पास जो है ना जीजी प्लॉट लाइब्रेरी नहीं हुआ हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे शो करता हूँ लाइब्रेरी, यहाँ पे देखते हैं GG प्लॉट 2 और इसको लाइब्रेरी कर देते हैं। अब लाइब्रेरी हो गया ये, अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें स्क्रिप्ट रन हो गया है और जो फाइल इमेज है 6x3 इमेज जो है ये सेव हो चुकी है। अब इसको आपने देखना कहाँ पे है, अगर आप फाइल पे क्लिक करें ना यहाँ पे, ये देखें ये हीट मैप के नाम से फाइल क्रिएट हो गई, यहाँ पे इस पे क्लिक करें, ये फाइल आपके पास ओपन हो गई है, देखें इसकी क्वालिटी, यानी आप इसको जितना मर्जी जूम आउट करेंगे इसके पिक्सल जो है ना वो नहीं फटेंगे, ये देखें। और ये जो आपको रश नज़र आ रहा है ये जस्ट यहाँ से लेटर्स की वजह से, अगर आप इनका साइज रिड्यूस कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में शो हो रहा है। इस तरह आप इसको जितना मर्जी जूम आउट करें, अदरवाइज अगर आप पिक्सल को इतना जूम करते हैं तो इसके जो है ना पिक्सल वो फट जाते हैं, देखें। आप इसको कितना जूम कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, आपको रीडेबल है, ठीक है। ये 300 DPI में सेव होगी। इस तरह आप जिस मर्जी पिक्चर को, इमेज को ना, प्लॉट को, जस्ट आपने ये बताना है उसको कि मैंने प्लॉट को 300 DPI और PNG फॉर्मेट में सेव करना है। अगर आप इसको कहते हैं जी मैंने इसको सेव करना है PDF में, प्लीज सेव दिस फाइल इन PDF, आप देखें वो आपको PDF में सेव करके दे देगा। ये कह रहे जी मुझे साइन इन अगेन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आई नीड इट इन PDF, यानी सबसे जो आसान चीज़ ये है कि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने यूज़ क्या करना है। देखें ये स्क्रिप्ट में भी अगर आप इसको याद करते हैं, अब तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि हमारे पास एडवांस टूल आ चुके हैं जो हमें याद करने वाला जो काम है ना उसको इसने रिप्लेस कर दिया, जो लिखने वाला काम है उसको इसने रिप्लेस कर, सिर्फ पता होना चाहिए आपको कि आपने करना क्या है। कॉपी, ये जो है ना मिनी टैब SPSS से बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है R और पाइथन।
इसको बंद करते हैं पीडीएफ में। अभी देखें पीडीएफ की फाइल मेरे पास क्रिएट होगी। ये देखिए। अब अगर यहाँ पे इसका साइज आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, इसको जूम आउट करें। आप देखें बिल्कुल इसके जो है ना वो पिक्सल बिल्कुल क्लियर है। ये देखें। जी क्लियर है। और कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड? अच्छा, ये ओपन कैसे करनी है? ये यहाँ पे ना एरो का बटन है एक, ये देखें। इस पर क्लिक करेंगे। जो जो आपने डायरेक्टरी बनाई है, ये देखें मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है डायरेक्टरी की। 15 बैच है, जिनोमिक डाटा है, 10th बैच है, 11th बैच है, 12th बैच है, ये वसीम है। ये काफ़ी सारे नाम लिखे हैं मैंने, ये वर्किंग डायरेक्टरी बनी हुई है। तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 15 बैच है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 15 बैच की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। आप इसको सेव कर लेना प्रीवियस डायरेक्टरी को, ताकि पहले वाला डाटा जो है वो आपका ज़ाया ना हो, वो आपका आर में सेव हो जाए। ये देखें। ओके सर। जी रियाज हुसैन साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो पेपर में अल्फा बीटा वजीर डाइवर्सिटी है जो इसके कुछ ग्राफ में आपके साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी जी। तो आप इसके बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़। कौन से ग्राफ हैं? ये एक पेपर में है, मुझे बनानी है अल्फा ठीक। बी अल्फा और जीटा डाइवर्सिटी। अल्फा और? तो अल्फा बीटा एंड जीटा डाइवर्सिटी। हाँ, अल्फा बीटा और ये तो आपने किया नहीं कल? आपने बताए थे लेकिन मैंने उस पर प्रैक्टिस तो की, लेकिन ये जो बिल्कुल स्पेसिफिक है ना, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बनेंगे किस तरह, क्योंकि इनका डेटा सेट डिफरेंट है। अगर इसके बारे में मुझे थोड़ा गाइड करें कि इसको किस तरह उनका डाटा सेट कैसा है, ये बताएं मुझे। मैं आपको ग्राफ शेयर कर देता हूँ। अब खाली व्हाट्सएप का ग्रुप चेक कर, क्योंकि इकोलॉजी पे और काम। सोर्स एंड जीटा, ये डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे आई थिंक जीटा डाइवर्सिटी, इसका डाटा सेट कहाँ पे है? ये तो पेपर है तो मतलब मैंने उससे जो ना आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब ठीक है। डायरेक्ट कौन आप आप इसको इसलिए लिखते हैं नाम
जी जी। और सोरेनसन जीटा डायवर्सिटी। तो चैट पे आ जाएं। यहाँ पे आप लिखें जी सोरसन जीटा डायवर्सिटी एनालिसिस इन आर। यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है जी बीटा पार्ट पैकेज, ठीक है। ओके सर। अब ये देखें, ये इसने एक सैम्पल डाटा भी दे दिया। और जस्ट ये स्क्रिप्ट राइट होता है कंप्लीट, फिर हम उसको रन करके देख लेते हैं। और सैम्पल फाइल भी चेक कर लेते हैं इसकी कैसी है। ओके सर। ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल चेक कर लेते हैं पहले हमारे पास है नहीं है। ठीक है, इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। रन का बटन और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ओके, अब इसको लाइब्रेरी करते हैं। और लाइब्रेरी भी हो गया ये। अब नेक्स्ट, ये इसमें सैम्पल डाटा डाटा दे दिया हमें, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में ना। इसमें दो रोज हैं और ये कॉलम है, छोटा सा डाटा है। ये मैट्रिक्स इसने दिया। ये कह रहा है जी could नॉट फाइंड द फंक्शन जीटा। यानी ये जीटा फंक्शन इसमें नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और इससे पूछते हैं कि जीटा फंक्शन किस पैकेज में है। ये बात का था मैं ना, क्योंकि आर में हर रोज़ अपडेट आती है, तो बाज़ का ओल्ड पैकेजेस भी ये इंस्टॉल करके दे देता है ना। हाँ, वो ये कह रहा है जी जीटा पैकेज ही फर में है, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं दोबारा। लाइब्रेरी कमेंट अगेन, वो कह रहा है जी could नॉट फाइंड द फंक्शन जीटा। दोबारा हम उसको बताते हैं जी हमें फंक्शन नहीं सही बताया आपने। अब उसने एक और पैकेज बता दिया, हमें ये भी ट्राई कर लेते हैं। अगेन वही कह रहे हैं जी जीटा। तो हम इसे नया स्क्रिप्ट ओपन करते हैं यहाँ पे। इससे पूछ लेते हैं जी आई वांट टू डू जीटा डायवर्सिटी एनालिसिस इन आर। इज देयर
any package for this and sample data set and done. Karaji zeta diversity is a measure of diversity that considers both species richness and species turnover among different sites. In R, you can use this beta part package to calculate zeta diversity. The package provides the function computing beta diversity and related measuring including zeta diversity. तो इसने हमें जो है ना नया दे दिया है और एक डाटा सेट भी दे दिया है, इसको हम चेक करते हैं। अगेन एरर आ गया। अब जीटा डाइवर्सिटी तो रन होगी है लेकिन अगेन एरर। अब वो कह रहा है जी एम्प्टी वैगन पैकेज इंस्टॉल करें। उसका बेहतरीन हल ये होता है कि पहले हम गूगल से ये चीज़ सर्च कर लें या इसका अगर स्क्रिप्ट हमें मिल जाए गूगल से तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसको फॉलो करते हुए उसको एडिट किया जा सकता है। जी वही कह रहा है जी could नॉट फाइंड द फंक्शन जीटा। हम गूगल से हेल्प ले लेते हैं। जीटा डाइवर्सिटी एनालिसिस इन आर। अब ये देखें ये क्या है जी पैकेज है जीटा डाइव। ये दिखाते हैं गिटहब को एक्सप्लोरिंग द जीटा डाइवर्सिटी। हाँ ये देखें ठीक है ये इस तरह का है। और यहाँ से हम स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये कहता है जी रीड दी कॉपी। ये डाटा इसमें ना इंपोर्ट कर लिया इसमें बिल्ट इन डाटा सेट है। अच्छा जी रीड डाटा। अभी डाटा को रीड करना है सारे को CSV फाइल में यानी ये आर से ही इंपोर्ट करेगा ठीक है। जिस तरह आयरस डाटा सेट है ना या वैगन ने BCI डाटा सेट इंपोर्ट किया है। ये कह रहा है नो सच फाइल या डायरेक्टरी। अच्छा जी हमें इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा फिर आइडिया होगा कि कौन सा डाटा सेट यूज़ हो रहा है। कह रहा है जी एक्यूरेंस में सारे को ना कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसको चैट पे ले आते
यार ये एनालिसिस एक्चुअली एनालिसिस बेशुमार है। तो कोई भी जब नया एनालिसिस कोई आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है कि डाटा सेट किस तरह का चाहिए। क्योंकि इसमें आई थिंक ये बता रहा है हमें कि ये जो है ना, दो तीन डाटा सेट के रिजल्ट के ऊपर ये बन रहा है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, यानी ये सारा मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। जितनी इसके पास स्पेस थी, मैं इसको बताता हूँ कि आई नीड दिस टाइप ऑफ जीटा डाइवर्सिटी एनालिसिस ऑन बिल्ट इन डाटा सेट। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करता है। स्क्रिप्ट दिया है इसने इसको। आयरस डाटा का दे दिया। जीटा नॉट फाउंड। इससे पूछ लेते हैं कौन से पैकेज में जीटा है। इन विच पैकेज जीटा इज फाउंड। वो कह रहा है script the zeta function was incorrectly mentioned and I appreciate your patience in bringing it to my attention. If you are looking to perform a zeta diversity analysis and are consider using appropriate function from package, yes, please write script, write correct script. अब देखेंगे क्या करता है। अगर अब भी ये एरर दे रहा है तो पहले इसको थोड़ा सा ना गिटहब से पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या डिमांड कर रहा है। अगेन एरर दे दिया इसने। अगेन एरर सर, ये एक दफ़ा हमें ना गूगल से इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि इसके लिए हमें डाटा सेट किस तरह का रिक्वायर्ड है। और ये देखें ना, स्टार्ट में लिखा हुआ है हाईलाइट बाय आथर। वो कह रहा है जी आर पैकेज मैनुअल भी दिया हुआ है इसमें। यहाँ से सर ये आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, एक इसको दफ़ा ना आपने रीड करना है। रेफरेंस फॉर हाईलाइट बाय आथर्स और आवर कंसर्न डिज़ाइन a function to read data set for campaigning and converting abundance into incidents, read data, calculating Z diversity and diversity visualization, explore pattern। हाँ, यानी ये सारे स्टेप दिए मैं आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना है गौर से ना। इसको पढ़ लें तो आई थिंक आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। इसको देख लें आप, या फिर इसके अलावा ना आसान वेबसाइट भी है थोड़ी सी। गिट हब थोड़ी सी ना मुश्किल है, ये टेक्निकल लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश कर लें कोई आसान सी वेबसाइट ना, जिस तरह वो हमने HD वाली थी, फर्स्ट वेबसाइट जो हमने यूज़ की। जिससे जीटा डाइव पैकेज है एक ना, यहाँ इसको देख लेते हैं।
इसमें भी बहुत लंबी छोटी डिटेल है। इसमें भी आर को उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये भी आप देख लें, ठीक है। मॉडलिंग फ्रेमवर्क है। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मॉडलिंग हुई हुई है इसमें ना। ये भी सारा आर में हुआ हुआ, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वगैरह मॉडलिंग। तो इसको आप देख लें। और ये फर्स्ट वेबसाइट जो है ना, ये चेक कर लें। ये आई थिंक कोई पेपर है या आर्टिकल है। बहरहाल आप इसको जो है ना वो थोड़ा सा दफ़ा रीड कर लें। ये मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, घंटा एक। आप इसको इंशाल्लाह परफॉर्म कर लेंगे। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है, आप जो है वो मज़ीद जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब भी आप को कोई इशू आए, क्योंकि मैं भी आप रिसर्च 6 मंथ बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहीं इशू आ रहा है प्रॉपर, तो आप ज़रूर जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स। अभी तक जस्ट 2 पार्टिसिपेंट हैं, तो आई थिंक अब हमें क्लास जो है वो क्लोज करनी चाहिए। तो अगर मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन जी। नहीं बट ये है कि अगर कोई क्लास शुरू करना है वो आरजेएस के हवाले से या कोई मॉडलिंग वगैरह के हवाले से, जो इन्वायरमेंटल है ना, लाइक ठीक है। मिक्स मॉडल है, आरएफ मॉडल है। पैथोलॉजिकल मॉडलिंग। हाँ हाँ, उस डेटा को फिर लेके जाके ना उसमें आरजेएस में कैसे इसकी एनालिसिस वगैरह करनी है, तो अगर इस टाइप की कोई क्लास है तो फिर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, मैं आप मेन ग्रुप में ऐड है ना बायोलॉजिकल वाले में। जी जी। हाँ, तो वहाँ पे मैं वो जो कोर्स न्यू अनाउंस करता हूँ तो वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो मे भी मुझे याद ना रहे, तो आप वहाँ से जो है ना वो चेक कर लीजिएगा, जहाँ मुझसे हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कहीं पूछ लीजिएगा। अभी मैंने नेक्स्ट वीक मंथ तो जीनोमिक्स का शुरू किया है। ओके सर। जीनोमिक्स का ना, वो तो उसका भी थोड़ा सा जो है ना कोर्स डिज़ाइन करना है। एक्चुअली वो हर रोज़ नई चीज़ें आ जाती हैं ना। कोई ना कोई पैकेज नया आया होता है, कोई ना कोई जो है वो एनालिसिस नया आ जाता है मॉडलिंग में, जीनोमिक्स में। तो वो सारी चीज़ें फिर वो देखनी पड़ती हैं कि पुरानी कौन सी है, नई कौन सी है। फिर पैकेजेस अपडेट हो जाते हैं, तो उसमें फिर वो कोर्स कंटेंट जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ा इंशाल्लाह मैं अब ग्रुप में शेयर कर दूंगा जैसे मैं वो अनाउंस ओके सर। करूंगा। उसका प्लानिंग तो है मेरी अनाउंस करने की ना। तो होप कि मे भी 15 जनवरी या 20 जनवरी तक ओके सर। वो मैं अनाउंस करूंगा, तो उसको मैं ग्रुप में शेयर कर इंशाल्लाह। दूँ। ओके। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़।